हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद मनीष में। दोस्तों, आज की क्लास में हम सभी उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए सामान्य हिंदी के अंतर्गत व्यंजन संधि की दूसरी क्लास के अंतर्गत व्यंजन संधि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियमों को पढ़ने वाले हैं। क्योंकि कल की क्लास में हमने देखा था कि व्यंजन संधि किसको कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या होती है, और व्यंजन संधि से संबंधित कुछ नियमों को पढ़ा था हमने कि जैसे वर्ग के प्रथम वर्ण का वर्ग के अपने ही तीसरे वर्ण में परिवर्तन होना, तो ये नियम हमने कल पढ़ा था। आज जो है हम पढ़ेंगे कि वर्ग के पहले वर्ण क च ट त प का अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। तो आज की क्लास में हम इसके बारे में जानने वाले हैं कि किसी भी वर्ग के पहले वर्ण का उसी वर्ग के पांचवें वर्ण में किस प्रकार से, किस नियम के अनुसार, किस स्थिति में परिवर्तन होता है। तो आइए देखते हैं। वर्ग के प्रथम वर्ण का अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तन, पांचवें वर्ण में परिवर्तन। तो हमारे ये जो है नियम है, कह रहा है वर्ग के प्रथम वर्ण का अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तन कब होगा या किस स्थिति में होगा। तो इस रूल को हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। इस रूल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि किस स्थिति में वर्ग का जो पहला वर्ण है वह अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखेंगे कि जब वर्ग के प्रथम वर्ण क च ट त और प का मेल म या न से हो, तो वर्ग का प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। तो हमने क्या नियम देखा कि जब वर्ग के प्रथम वर्ण क च ट त प का मेल जो होता है ना, म या न से होता है, तो यह वर्ग का पहला वर्ण जो वर्ग का है क च ट त प, ये अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम वर्गों के वर्णों को बता दे रहे हैं आपको, ठीक है ना, कि किस वर्ग में कौन सा वर्ण होता है। तो यहाँ देख लीजिएगा कि क वर्ग जो होता है, वर्ग हमारे 5 होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये हमारे क्या है, 5 वर्ग है। क्या है, 5 वर्ग है। अब प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। जैसे क वर्ग है तो क वर्ग में 5 क, ख, ग, घ और ङ हो जाएगा। इसमें च, छ, ज, झ और य हो जाएगा। इसमें ट, ठ, ड, ढ, ढ हो जाएगा। यहाँ तो थ, द, ध, न हो जाएगा। और इसमें प, फ, ब, भ और म हो जाएगा। ठीक है ना?
लीजिए 4 मिनट। इसका हम बाद में बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, प फ ब भ म हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, प फ ब भ म हो जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा कि हम जब नियम पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि जब वर्ग का प्रथम वर्ण अर्थात क च ट त प, हमने आपको कल की क्लास में बताया था कि हमारा वर्ग है और वर्ग में 5 वर्ण आते हैं। प्रत्येक वर्ग में आपको 5-5 वर्ण देखने को मिलेंगे, प्रत्येक वर्ग में आपको 5-5 वर्ण देखने को मिलेंगे। और ये क्या होता है ना, वर्ग का क्या होता है, ये पहला वर्ण होता है, और ये क्या होता है, दूसरा वर्ण होता है, और ग वाला क्या होता है, तीसरा वर्ण होता है, और ये वाला जो होता है चौथा वर्ण होता है, और यहाँ पे ये क्या हो गया, पांचवा वर्ण हो गया। तो हमने नियम के अनुसार से पढ़ा था कि वर्ग का पहला वर्ण, ठीक है ना, ये फर्स्ट वर्ण जो है ये क्या हो जाएगा, म और न आने पे ये क्या हो जाएगा, फिफ्थ वर्ण में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। कि जब वर्ग के प्रथम वर्ण क च ट त प के बाद उनका मेल किससे हो, म या न से हो, तो ये वर्ण जो है ना अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण में, अर्थात क यदि मेल कर रहा है म या न से तो क परिवर्तित हो जाएगा न में, च म न से मेल कर रहा है तो य में परिवर्तित हो जाएगा, ट का मेल यदि म या न से हो रहा है तो ये न में परिवर्तित हो जाएगा, और यदि त का मेल म या न से हो रहा है तो ये न में परिवर्तित हो जाएगा, और इसी प्रकार से यदि प का मेल म या न से होता है तो ये म में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमने ये पढ़ा था कि वर्ग के प्रथम वर्ण का मेल यदि क्या होता है, म या न से होता है तो ये क्या होता है, 5वें वर्ण में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो एक बार इसको हम दिखा दे रहे हैं आपको कि यदि क का मेल म या न से होगा तो क्या हो जाएगा, न हो जाएगा। यदि च का मेल म या न से होता है तो क्या हो जाएगा, न्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, न्य हो जाएगा। यदि ट का मेल म या न से होता है तो क्या हो जाएगा, ट का 5वां वर्ण क्या है, ण हो जाएगा। और इसी प्रकार से यदि त का मेल म या न से होता है, म या न से होता है तो आप देखिएगा तो का जो 5वां वर्ण क्या है, न है, तो ये तो क्या हो जाएगा, न में परिवर्तित हो जाएगा। और इसी प्रकार से यदि प का मेल म या न से होता है तो प का 5वां वर्ण क्या हो जाएगा, म, और ये क्या है, इसमें परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमको ध्यान देना है कि यदि वर्ग के किसी भी पहले वर्ण का मेल म या न से होता है तो वह पहला वर्ण जो है अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। इस चीज को हमको क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है ना, याद रखना है। देख लीजिए इसका एग्जांपल मैं आपको बता दे रहा हूं, एक एग्जांपल ले लीजिए, वाक धन मय ले लीजिए एग्जांपल। तो ये जो क है ना, क के बाद देखिए क्या आ रहा है, म आ रहा है, क के बाद क्या आया, म आया, तो ये जो क है ना ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, न में कन्वर्ट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, क की जगह पर क्या हो जाएगा, वा, और प्लस क की जगह पर क्या हो जाएगा, न हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, मय। अब सबको जोड़ के लिख दीजिएगा ना तो वांग्मय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वांग्मय हो जाएगा हमारा। ये जो है व्यंजन संधि से संबंधित एग्जाम्पल हो जाएगा, इस नियम से संबंधित कि वाक धनमय बराबर क्या होता है, वांग्मय होता है, वाक धनमय बराबर क्या होता है, वांग्मय हो जाता है, यह हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद ऐसे ही देख लीजिए, इससे संबंधित एक एग्जाम्पल देख लीजिए, अच धननाश लिख लीजिए, अच धननाश। अब यहाँ पे आप देखिएगा च आया हुआ है, क्या आया हुआ है, च आया हुआ है, और च के बाद क्या हुआ है, म या न आने पर तो न आया है, तो ये क्या हो जाएगा, च य में बदल जाएगा। तो आप क्या लिख लीजिएगा, वा, और उसके बाद क्या लिख दीजिएगा, च की जगह पे य हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, यहाँ पे नाश हो जाएगा। इसको ऐड करके लिखिएगा, क्या हो जाएगा, वांगनाश हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वांगनाश, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, इस नियम से संबंधित क्या हो जाएगा, च का य में परिवर्तित रूप हो जाएगा,
हमने क्या देख लिया, अच धन नाश बराबर क्या हो गया, वांग नाश हो गया। इससे भी संबंधित हमने एग्जांपल क्या कर लिया, देख लिया, ठीक है ना। उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद ट से संबंधित देख लीजिए। ट से संबंधित नियम एक बार आप लोग देख लीजिएगा कि ट का मेल जब म या न से हो जाएगा ना तो क्या हो जाएगा, ट का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, ण में हो जाएगा। तो एक एग्जांपल देख लीजिए, षडमास, षट धनमास। षट धनमास को जब जोड़िएगा ना तो देखिए ट के बाद म आया हुआ है, यहाँ देखिए ट के बाद म आएगा तो ट किसमें बदल जाएगा, ण में बदल जाएगा। तो ट की जगह पे क्या हो जाएगा, ट की जगह पे ड़ हो जाएगा और मास जुट जाएगा। और इसको जो हम जोड़ देंगे पूरा पूरा ना तो क्या हो जाएगा, षणमास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, षणमास हो जाएगा, ठीक है ना, षणमास हो जाएगा। इस नियम से संबंधित हमारा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, षणमास हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ये क्या हो जाएगा, षट धनमास बराबर क्या हो जाएगा, षणमास हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। इस प्रकार से आप इससे भी संबंधित देख लीजिए, इससे भी संबंधित देख लीजिए एग्जाम्पल तो से संबंधित उत धनमास लिख लीजिए, उत धनमास लिख लीजिए, उत धनमास। उत धनमास जब देखिएगा तो यहाँ भी देखिए तो के बाद क्या आया हुआ है, म आया हुआ है। तो आप देखिएगा कि तो के बाद म या ना आने पर तो किसमें बदल जाएगा, न में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, उ प्लस त की जगह पे क्या हो जाएगा, न हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा। और इस सब को जोड़ के लिखिएगा ना तो उन्मास हो जाएगा। उ आधा न मा और श, उन्मास आपका क्या बन जाएगा, नया शब्द बन जाएगा, नया शब्द बन जाएगा, क्या बन जाएगा, उन्मास बन जाएगा। जो उत धनमास के मिलने से बना है उन्मास हो जाएगा, ठीक है। उत धनमास के मिलने से बना है तो क्या हो जाएगा, उन्मास हो जाएगा। अब क्या है, अब प से संबंधित देख लेते हैं। प से संबंधित एक एग्जांपल देखेंगे, अपधनमय, ठीक है। एक एग्जांपल देखेंगे अपधनमय, अपधनमय देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिएगा प आया हुआ है और प के बाद क्या आया हुआ है, म या न में से म आया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, प के बाद म आया है तो प क्या है, म में परिवर्तित हो जाएगा अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ग में। और इस हिसाब से क्या हो जाएगा, प की जगह पर क्या हो जाएगा, म हो जाएगा। तो आप लिखिएगा और प की जगह पे क्या होगा, म हो जाएगा और बाद में क्या है, मय, बाद में क्या है, मय। हमारा शब्द क्या बन गया, अमय, क्या बन गया, अमय बन गया। इस संधि से संबंधित, इस नियम से संबंधित हमारा क्या हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया। तो हमने ये व्यंजन संधि का नियम देखा कि जब वर्ग के प्रथम वर्ण का, अब जब वर्ग के प्रथम वर्ण का क्या होता है, अपने ही मतलब किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण का मेल जो है ना म और न से हो जाता है तो वर्ग का जो पहला वर्ण होता है वो अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। इस हिसाब से हमने देखा कि यदि क का मेल म या न से होता है तो ये क जो है ना न में कन्वर्ट हो जाता है। यदि च का मेल म या न से होता है तो ये भी य में परिवर्तित हो जाएगा। और यदि ट का मेल म या न से होता है तो ये ड़ में बदल जाएगा। और यदि त का मेल म या न से होता है तो त न में बदल जाएगा। और यदि प का मेल म या न से होता है तो ये क्या हो जाएगा, म में बदल जाएगा। इसके बाद क से संबंधित हमने एग्जांपल देखा कि एक एग्जांपल है वाक धनमय बराबर वानुमय होता है। तो क के बाद म आने की वजह से क जो है अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण न में बदल जाता है और क की जगह पर क्या हो जाता है, न हो जाता है और वानुमय शब्द का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। फिर हमने च से संबंधित नियम को देखा और एग्जाम्पल को देखा तो आया एक एग्जाम्पल अचधननाश। अचधननाश दरअसल यहाँ पे वर्ग का पहला वर्ण है च और च के बाद आया है न, इसलिए च जो है परिवर्तित हो जाएगा अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण य में और च की जगह पर हो जाता है य और हो जाता है वांगनाश। ठीक है ना, इस शब्द का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। फिर हम ट से संबंधित जब एग्जाम्पल देखे तो एक एग्जाम्पल हमको मिला षट धनमास बराबर षणमास। ठीक है ना, तो ट के बाद म या न आने से हमारे नियम से संबंध था तो ट के बाद म आ गया तो ट को क्या हो गया, ण हो गया और षणमास शब्द का क्या हो गया, निर्माण हो गया। इसी प्रकार ट से संबंधित नियम हम देखेंगे तो एक एग्जाम्पल हमको मिला कि उत धनमास
उद्धधर्माश, उद्धधर्माश दरअसल त के बाद न आया है, इसलिए त अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण न में परिवर्तित हो जाएगा। तो त की जगह पर क्या लिख दिया, न लिख दिया। उद्धधर्माश बराबर उन्मास क्या हो गया हमारा, एग्जाम्पल हो गया त से संबंधित। इसी प्रकार हमने प से संबंधित एग्जाम्पल देखा तो अपधर्ममय हमको मिला, और प के बाद म आने की वजह से प जो है म में परिवर्तित हो जाता है और अम्मय शब्द बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारा इस नियम से संबंधित क्या था, कुछ एग्जाम्पल थे जो सभी वर्णों से संबंधित थे, जो सबको मैंने आपको किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं उसको करके दिखा दिया। और मैं आशा करता हूँ यह नियम आपको बेहद बेहद पसंद भी आया होगा और बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो अब हम व्यंजन संधि की दूसरे नियम की ओर बढ़ते हैं। इसको मैं थोड़ा सा इरेज करूंगा और उसके बाद फिर हम लोग दूसरे नियम को पढ़ते हैं। इसको इरेज करूंगा, उसके बाद दूसरे नियम को हम लोग पढ़ते हैं। अब अगला नियम हमारा जो है यह 6 वर्ण से संबंधित नियम है। तो देखेंगे अगला जो नियम हमारा वह है 6 वर्ण से संबंधित नियम, 6 वर्ण से संबंधित नियम। किससे संबंधित नियम, तो 6 वर्ण, ठीक है ना। 6 से छाता जो होता है ना आपका, उससे संबंधित नियम कह रहा है। तो इस नियम को देख लीजिए। यह नियम कहता है कि जब हरस्व स्वर जब किसी हरस्व स्वर या दीर्घ आ के बाद 6 वर्ण का मेल हो तो 6 वर्ण के पहले च जुड़ जाता है, जुड़ जाता है। हमने क्या देखा, कह रहे जब किसी हरस्व स्वर या दीर्घ आ के बाद 6 वर्ण का मेल हो। ठीक है ना, क्या कह रहा है कि जब किसी भी हरस्व स्वर या दीर्घ आ का मेल जो है ना, ये 6 वर्ण से हो तो 6 वर्ण के पहले क्या हो जाएगा, च जुड़ जाएगा। ठीक है ना। नियम का एक बार हम फॉर्मेट बना दे रहे हैं कि मान लीजिए कोई हरस्व स्वर हो या दीर्घ आ हो, इसका मेल क्या हो जाता है, इसका मेल जब 6 वर्ण से हो जाता है, किससे हो जाता है, 6 वर्ण से हो जाता है, तो क्या होगा, 6 के पहले ना च आ जाएगा, 6 के पहले च आ जाएगा। ये आपको क्या बन जाएगा, रिजल्ट मिलेगा। अर्थात किसी भी हरस्व स्वर या किसी हरस्व स्वर के बाद या दीर्घ आ के बाद यदि 6 वर्ण जुड़ता है तो रिजल्ट में हमको आप इतना जान लीजिए कि 6 के पहले च उसमें क्या हो जाएगा, स्वर रहित च, अर्थात आधा च क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है ना, जुड़ जाएगा। ये बात आपको समझ लेना है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल आपको हम बता देते हैं, अनुधन छेद, अनु प्लस छेद, ये क्या है, ये एग्जांपल है हमारा। अनु प्लस छेद क्या है ना, एक वर्ण है अनु प्लस छेद। ये जब जुड़ता है ना, आप देखिए कि यहाँ पे क्या है, हरस्व स्वर है ना, हरस्व ऊ है और प्लस क्या है, 6 से छाता वाला 6 दोनों जुड़ रहा है। हमने नियम पढ़ा था कि किसी भी हरस्व स्वर, तो हरस्व स्वर आ गया का मेल यदि 6 से छाता से होता है तो आप कुछ नहीं करिएगा, केवल 6 के पहले ना आधा च जोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पे हरस्व स्वर हमको मिल जा रहा है और यहाँ पे 6 से छाता भी मिल जा रहा है, दोनों का मेल भी हो रहा है। तो हमको कुछ नहीं करना है, केवल क्या करना है, नून के बाद
और छ के पहले आधा च लगा देना है, अर्थात क्या हो जाएगा अनु, और आधा च लगा देंगे बीच में, अनुच्छेद शब्द का क्या हो जाएगा निर्माण हो जाएगा। यही हमारा नियम कह रहा है। आपको बस क्या करना है, इतना ही करना है कि यदि ह्रस्व स्वर या आ के बाद छ वर्ण आ जाए और उनका मेल होता है ना, तो हमको कुछ नहीं करना है, छ से पहले केवल च लगा देना है। ठीक है, इसी प्रकार से एक एग्जांपल और देख लीजिए। यह अनुच्छेद के बाद परिच्छेद, परिच्छेद आप देखिएगा जब तो आपको मिल जाता है परि प्लस छेद, परि प्लस छेद से मिलकर क्या बनता है परिच्छेद बनता है, परिच्छेद बनता है, क्या बनता है परिच्छेद बनता है। यहां भी आपको कुछ नहीं करना है, आपको पहले देखना है कि ये जो एग्जाम्पल का कंडीशन है ये हमारे रूल को फॉलो करता है कि नहीं करता है। तो आप देखिएगा यहाँ पे क्या है र पर छोटी की मात्रा है, अर्थात यहाँ पे क्या है ह्रस्व स्वर है। ई जो होता है ना छोटी ये क्या है एक प्रकार का ह्रस्व स्वर है, और इसका मेल किससे हो रहा है छ से छाता से हो रहा है। तो हमारा नियम तो यही कह रहा था ना कि यदि किसी ह्रस्व स्वर या आ का मेल जब छ से हो, तो ह्रस्व स्वर ई का मेल किससे हो रहा है छ से हो रहा है, तो क्या हो जाएगा छ के पहले च लग जाएगा। तो हमने क्या कर दिया पूरा पूरा ऐसे निकाल दिया परी, और जब छ लिख रहे थे तो नीचे बीच में क्या हम लगा दिए आधा च लगा दिए, हमारे रूल को फॉलो करता हुआ परिच्छेद शब्द का क्या हो जाता है निर्माण हो जाता है। परिच्छेद शब्द का क्या हो गया निर्माण हो गया। ठीक है ना, इसी प्रकार से हम एक एग्जांपल और देख लेंगे स्वच्छंद। क्या देख लेंगे स्वच्छंद देख लेंगे, एक एग्जांपल देख लेंगे स्व प्लस छंद देख लेंगे। ठीक है ना, स्व प्लस छंद देख लेंगे। आप यहाँ पे देखिएगा कि स्व में क्या है अ आया हुआ है और बाद में क्या है छ आया हुआ है। हमारा नियम क्या कह रहा था कि यदि किसी ह्रस्व स्वर, तो अ क्या है एक प्रकार का ह्रस्व स्वर है, इसका मेल किससे हो रहा है छ से हो रहा है, तो नियम अनुसार क्या हो जाएगा छ के पहले क्या लग जाएगा च लग जाएगा। तो हमारा किस शब्द का निर्माण हो जाएगा स्वच्छंद शब्द का क्या हो जाएगा निर्माण हो जाएगा। इस नियम से संबंधित क्या हो जाएगा हमारा यह एग्जाम्पल हो जाएगा कि स्वधन छंद बराबर क्या हो जाएगा स्वच्छंद हो जाएगा। ठीक है ना, स्वधन छंद बराबर क्या हो जाएगा स्वच्छंद हो जाएगा। तो ये सब चीज मैं आशा कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए विच्छेद, बी प्लस छेद, बी प्लस छेद मिलकर के क्या होता है विच्छेद होता है। क्या होता है विच्छेद होता है। अब कहिएगा सर जी ये कैसे हुआ, तो हमने अभी आपको बताया कि बी में क्या है छोटी की मात्रा है ना, छोटी की मात्रा है, और छोटी क्या है एक प्रकार का ह्रस्व स्वर है, और ह्रस्व स्वर के बाद जब छ आ जाए तो हम को कुछ नहीं करना है, केवल क्या करना है छ के पहले आधा च लगा देना है। तो हम क्या लिख देंगे बी आधा च, छ पर एक का मात्रा छ और दो, विच्छेद क्या हो जाएगा हमारा ये नया शब्द हो जाएगा इस नियम से संबंधित। ठीक है ना, इस नियम से संबंधित क्या हो जाएगा ये एग्जाम्पल हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए आ से संबंधित, एक एग्जाम्पल और देख लीजिए आ से संबंधित। तो लिख लीजिए आ प्लस छादन, आ प्लस छादन मिलकर क्या होता है आच्छादन होता है, आच्छादन होता है। आ प्लस छादन मिलकर के क्या होता है आच्छादन होता है। तो हमने देखा था कि आ क्या है, आ क्या है, आ के बारे में तो जिक्र था ना कि दीर्घ आ के बाद यदि क्या होता है छ आ जाता है तो इसके पहले क्या लग जाएगा च लग जाएगा। तो इस प्रकार से आ आधा च छादन, आच्छादन शब्द का क्या हो गया निर्माण हो गया, जो है आ से संबंधित क्या हो गया एग्जाम्पल हो गया। तो बाबू ये रही आज की क्लास व्यंजन संधि से संबंधित, जिसमें हमने आपको दो नियम बताया। कौन कौन सा नियम बताया, तो इसमें हमने आपको दो नियम ये बताया कि बेटा जब किसी वर्ग के पहले वर्ण का मेल जो है ना म या न से हो जाए, ध्यान से सुनिएगा, जब किसी वर्ग के पहले वर्ण क च ट त प का मेल म या न से हो जाए तो वर्ग का पहला वर्ण जो है ना वो अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। ठीक है ना, तो इसको हमने पढ़ लिया था। और फिर दूसरा एग्जाम्पल हमने देखा, दूसरा नियम से संबंधित कि छ वर्ण से संबंधित हमने नियम देखा। तो छ वर्ण से संबंधित हमने नियम क्या देखा था कि यदि किसी ह्रस्व स्वर
या दीर्घ आ का मेल छ से होता है तो छ के पहले क्या लग जाएगा, च लग जाएगा। ये हमारा ये नियम कह रहा है। और इससे संबंधित हमने विभिन्न प्रकार के बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल को देख लिया और इसके माध्यम से हमने आपको इस नियम को समझाने का प्रयास किया। मैं आशा करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी और अगर कोई भी कंफ्यूजन आपको इस क्लास में रह जा रही है इस टॉपिक से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दे सकते हैं, अपने कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। उसके लिए मेरे द्वारा हर एक प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, कल की क्लास में कुछ नए नियमों के साथ। धन्यवाद।